लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच बता दूं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खुलेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। दुकानों पर 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। सोमवार से मॉल छोड़कर सभी दुकानें खुलने वाली हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसमें करना होगा। 6 फीट की दूरी बनाकर रखना होगा। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित नहीं है, ठीक है, तो ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि पटना से हमारे साथ अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, और क्योंकि ज्यादातर जो ये वर्क फोर्स है, प्रवासी मजदूर, ये बिहार की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में ही बॉर्डर सील हो चुके हैं। वो बिहार की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, और नीतीश कुमार भी नहीं चाहते एक तरह से कि वो आए, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए और इनको नहीं आने देना चाहिए। वो ट्रेन सेवा के भी खिलाफ थे। अब बताइए अमिताभ ओझा, जिस तरह से सभी राज्यों पर सारी छूट छोड़ दी गई है, नीतीश कुमार क्या करेंगे ऐसे में? देखिए, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो नीतीश कुमार ने यह मांग रखी थी कि उन्हें परमिशन अगर मिलता है ट्रेनों को चलाने का तो वो मजदूरों को लाने का काम करेंगे। और जब प्रधानमंत्री के साथ उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम अगले 7 दिनों के अंदर जो मजदूर हमारे फंसे हुए हैं उन्हें लेकर आएंगे। और अब आज एक दिन में 60,000 मजदूर लाए गए हैं बिहार, जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे। इसके अलावा अब तक करीब 3.5 लाख मजदूर बिहार वापस आ चुके हैं, और जो टारगेट है वो करीब 5 लाख का है। तो लगातार मजदूरों को लाया जा रहा था, और उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 7 दिनों के अंदर मजदूरों को लाएंगे। इसलिए लाएंगे क्योंकि उसके बाद जो 2 सप्ताह का जो समय होगा उस बीच उन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा, उनका जो भी संक्रमित होंगे उनका इलाज किया जाएगा। और नीतीश कुमार जो आशंका जता रहे थे, जी, पंचायत स्तर प्रखंड से लेके पहले प्रखंड स्तर पे था, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से जो पंचायत स्तर तक जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, और वहां इन्हें रखने की व्यवस्था, जो सरकार के जो दावे हैं वो किया जा रहा है कि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर पे रखा जाएगा। 23 अप्रैल को सरकार की ही अपनी रिपोर्ट आई थी, जिसमें यूपी, बिहार और असम, ये 3 ऐसे राज्य थे जहां पर सबसे खराब व्यवस्था है इस वक्त हॉस्पिटल्स को लेकर। कितने तो जिले इन तीनों राज्यों में ऐसे हैं जहां पर कितने जिलों में जो बेड है, आइसोलेशन बेड, वो नाम मात्र भी नहीं है, मतलब 0 है, 0। कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है, और यही इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि जो आंकड़े थे संक्रमितों के वो लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन 2 जब समाप्त हुआ था उसमें बिहार में 73 जो पेशेंट कोरोना संक्रमित की संख्या सिर्फ 73 थी, और आज जिस दिन हम बात कर रहे हैं आपसे, आज के दिन में अभी तक रविवार को शाम तक सिर्फ 75 केसेस सामने आ चुके हैं। तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, और 1251 आज का करना होगा कि राज्य सरकारें क्या फैसला करती हैं। थोड़ा जल्दी भी है, बिल्कुल मैं समझती हूँ। अभी गाइडलाइंस आई हैं, समझने के लिए राज्य सरकारों को भी देखना पड़ेगा। और हमारे साथ अमित कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर है हमारे। हमें जरा बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सभी दुकानें खुलेंगी, और सैलून पर तो अभी तक कोई नीति स्पष्ट ही नहीं है शायद। अब सभी दुकानों में ये बोलते हुए कि मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी, तो ऐसा होगा कि आदमी सोचेगा कि हर तरह की चीज खुलेगी, हर जगह पहुंच जाएंगे। जी देखिए, इसमें एक साफ तौर पे एक चीज लिखा हुआ कि जो क्या क्या नहीं खुलना है वो साफ है। उसके बाद दिया गया है कि डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं राज्य सरकारें, जो है जो गाइडलाइंस है उसको डाइल्यूट नहीं करेंगी। इसके अलावा वहां पर अधिकार दे दिया गया है राज्य सरकारों को कि वो क्या कर सकते हैं। अगर उसमें लिख दिया गया है कि मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, लेकिन इसके अलावा जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। और इसी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि जो तमाम दुकानें हैं, अगर आप जैसे कि राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। नहीं, इसमें ये हो सकता है कि जो दुकानें खोलने की बात है, जैसे मॉल नहीं खुलेगा, लेकिन जो बाकी दुकानें खोलनी है तो वो सरकार तय करेगी कि क्या ऑड इवन की तरह से खोला जाए, एक दुकान को छोड़कर खोला जाए, या किस तरह से खोला। क्योंकि सड़क के किनारे जो दुकानें होती है उन्हें खोलने की इजाजत दे दी गई है, जिसको खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्टेट जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी गाइडलाइन जारी करेगी। हाँ, यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा हमें। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, कहीं मत जाइएगा।